हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी बच्चे नंदिनी हिंदी पाठ पुस्तक निकालिए। पाठ 2 बुद्धिमान बरदराज। बच्चों, कल हमने ये कहानी पढ़ी थी, पर आधी पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था? केवल कल इतना पढ़ा था कि एक बालक था जिसका नाम क्या था? बरदराज था। वह जब 5 वर्ष का हो गया तब वह उसके मतलब जो माँ बाप थे उन्होंने उसको पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया, है ना। तो वह गुरुजी के आश्रम में रह के उसने शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको गुरुजी के आश्रम में भेजा था। पर वह बरदराज कैसा था? वो निरा मूर्ख था। शकल सूरत से तो अच्छा था और हष्ट-पुष्ट मतलब कुछ शरीर से भी ताकतवर था, पर वह मूर्ख था। मतलब पढ़ाई लिखाई उसकी समझ में नहीं आती थी। तो उसके जो संग साथी थे, सहपाठी थे, वह उसका क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे। तो एक दिन गुरुजी ने भी उससे परेशान होकर बोल दिया कि बेटा, यह पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अपने घर लौट जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। अब चलिए हम इसके आगे का पाठ पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, बरदराज को लगा कि वह घर जाकर पिताजी को क्या मुँह दिखाएगा। वह उनसे क्या कहेगा कि गुरुजी ने उसे पढ़ाने से क्यों मना कर दिया, मतलब पढ़ाने से मना कर दिया। पर क्यों कर दिया? बरदराज को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। ठीक है। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपने सामान की गठरी बांधी और गुरुजी के चरण छुए और भारी मन से विदा हुआ, मतलब भारी मन से अपने वहाँ आश्रम से निकल पड़ा। बरदराज आश्रम से प्रातःकाल चला था। जब अब दोपहर हो गई थी, गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू दे दिया था। अब उसे भूख प्यास लगने लगाई थी। रास्ते में गया था तो मतलब जो गुरुजी थे, जब वो जा रहा था तो उसको सत्तू होता है जो खाने का, ठीक है, वो उसको दे दिया था कि जब भूख लगे तो खा लेना। अब रास्ते में गया तो उसे प्यास लगने लगी। रास्ते में उसने एक कुआं दिखाई दिया। बरदराज कुएं की जगत पर गया। जगत मतलब ये दीवार जो होती है, मतलब कुएं की दीवार पर गया। वहाँ उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से पत्थर में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। बरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। बिजली क्या मतलब? एक चमक आ गई, मतलब उसके दिमाग में कुछ मतलब ऐसा चमक गया उसका दिमाग। उसने सोचा कि बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है, तो क्या बार बार अभ्यास करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? मतलब उसके दिमाग में यह आया। बरदराज ने निश्चय किया कि मैं परिश्रम करूँगा, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। अब की बार उसके मन में कुछ कर दिखाने का संकल्प था। अब एक दूसरे प्रकार का बरदराज बन गया था। वह आश्रम की ओर लौट पड़ा। सूरज छिपने से पहले ही वह गुरुजी के आश्रम के पास जा पहुंचा। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटे बरदराज, अभी तक तुम अपने घर नहीं गए क्या? बरदराज नम्रतापूर्वक बोला, गया तो था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा और आपको कभी भी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। अवसर मतलब मौका नहीं दूंगा। गुरुजी का हृदय पिघल गया। ठीक है। बोले, चलो ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ तुम्हें। बरदराज जी ने पढ़ाई आरंभ की। वह देर रात तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता और एक भी क्षण बेकार किए या गंवाए हुए वह अपना पाठ याद करना उसे सरल लगने लगा। मतलब वह अपना एक भी क्षण बर्बाद नहीं करता था, एक भी मिनट अपना ख़राब नहीं करता था। और क्या करता था? उसने मतलब मेहनत करता था, पढ़ाई पढ़ने के लिए मेहनत करने लगा। अब पाठ याद करना उसे सरल लगने लगा था। गुरुजी और दूसरे छात्र इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए।